Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन, केमिस्ट्री क्लास 11th। तो जैसा हमने पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमने पढ़ा था क्या कि मोल कंसेप्ट क्या होता है एंड मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में अगर पिछला क्लास आपने देखा होगा तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल मास के टर्म में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एंड उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था एंड मोल नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड टाइप का मोल को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। मोल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 22.4 लीटर गैस एट STP। मतलब यहाँ पे किसके लिए बात करेंगे हम लोग, केवल गैस के लिए। ठीक है ना, क्योंकि गैस का ही वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, मोल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 22.4 लीटर गैस एट STP। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया STP। क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो देखेंगे क्या है STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस मीन्स स्टैंडर्ड, टी मीन्स टेम्परेचर और पी मीन्स प्रेशर। तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, या उसी को हम लिख सकते हैं केल्विन में 273 केल्विन। ओके, एंड प्रेशर यहाँ पे होता है 1 बार प्रेशर। ठीक है, तो एक कंडीशन होना चाहिए कि प्रेशर हमारा 1 बार होगा और टेम्परेचर हमारा होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं जिसमें एटमॉस्फेयर होता है, बार होता है, पास्कल होता है, टॉर होता है, 7 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। डिफरेंट टाइप का ये टर्म्स होते हैं, उसको मैं कभी यहाँ पे बता दूंगा कि इंटर कन्वर्जन उसका कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मोल होता है किसी भी गैस का वो कितने के बराबर होता है STP पे। तो देखेंगे क्या है, 1 मोल ऑफ O2 गैस एट STP। मतलब STP पे 1 मोल O2 गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होता है, 22.4 लीटर O2 गैस। ठीक है, सेकेंड हम बात कर लेते हैं 0.5 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP। जैसे हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते थे, जितना मोल नंबर ऑफ पार्टिकल, जितना मोल के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते थे तो क्या करते थे, उस नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल में मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली हम यहाँ भी वही करेंगे, जितना नंबर ऑफ मोल है उस नंबर ऑफ मोल में STP पे जितना वॉल्यूम होता है उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5 STP पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 ऑफ एनी गैस। तो ये हो गया 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस एट STP। STP पे अमोनिया गैस का जो वॉल्यूम होगा तो कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए होता था 22.4, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 22.4 लीटर मतलब 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 0.25 मोल ऑफ O2 गैस एट STP। मतलब 0.25 का मतलब कितना होता है, 1/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मोल के लिए होता है 22.4, तो 1/4 मतलब 0.25 के लिए कितना हो जाएगा, तो 1/4 × 22.4, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस। तो STP पे किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। जैसा कि हमने बात किया था कि 1 मोल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है किसी भी पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, वो होता है ऑलवेज एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23। सिमिलरली यहाँ भी वही होता है, किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है ना, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसको यूनिटी मेथड से हम लोग समझ सकते हैं और एक इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी देख सकते हैं। आगे फॉर्मूला क्या है एंड उस फॉर्मूले का अगले जो पिछला हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा था उससे क्या रिलेशन है, ये चीज़ हम लोग आगे देख लेते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, इससे मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का किसी भी गैस का। तो देख लेंगे क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम
एट एसटीपी। एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस के 1 मोल का वो कितना होता है 22.4, तो 22.4 लीटर हमारा नीचे रहेगा। तो याद रखेंगे डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, ऊपर के ही वैल्यू हमेशा क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन, गिवन वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल V एंड वॉल्यूम एट एसटीपी इज रिप्रेजेंटेड बाई V0। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे एराइज होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एराइज हो रहा है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 देख लें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। दिस STP टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर STP नहीं दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कंडीशन दिया है, दिस इज द STP, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा, मीन्स टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 बार, तभी ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, तो देख लेंगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। नंबर ऑफ मोल इज आस्क एंड कितना वॉल्यूम दिया है 5.6। 5.6 क्या है, दिस इज द गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम भी कितना दिया है, दिस इज 5.6। और हमको पता है, हमने बताया था अभी, डिनोमिनेटर जो होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हमको पता है। वैल्यू क्या पता है, दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम V0 की वैल्यू जो हमको पता है ये है 22.4 लीटर। ठीक है, STP दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन V0। ठीक है, n की वैल्यू कितना दिया है, n की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे V0 की वैल्यू है 5.6 एंड V की वैल्यू है 5.6 एंड V0 की वैल्यू कितनी है, ये तो कांस्टेंट है 22.4। इसको इससे कट करेंगे तो कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स, दैट इज 1/4। और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 0.25 मोल। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार ध्यान से देख लेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP, मतलब इतना लीटर O2 गैस STP है तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू पूछ रहा है, V की वैल्यू 5.6 लीटर दिया हुआ है एंड V0 क्या है कि वॉल्यूम जो है STP पे कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, n इक्वल टू V अपॉन V0। V की वैल्यू गिवन है, V0 की वैल्यू कांस्टेंट है, वो तो पता है पहले से, तो कट किया इसको तो 1/4 है। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 मोल। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन 1.5 मोल एट STP। देखेंगे ये क्या है, सब ये अभी सिंपल क्वेश्चन है। अभी सिंपल क्वेश्चन से हम लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको छोटे क्वेश्चन आना चाहिए। पता चले कि छोटा क्वेश्चन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन करना चालू करते हैं, तो छोटे से हम लोग बड़े की तरफ चढ़ेंगे। ये नहीं कि सर तो बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन था, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है। अरे ठीक है, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं, अभी हम इसके जस्ट बाद हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चन एंड आंसर ही करेंगे। ठीक है ना, उसमें हम लोग केवल मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन ही करेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आज भी मैं इसके जस्ट बाद कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन 1.5 मोल एट STP। मतलब CO2 गैस का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है STP पे इन 1.5 मोल। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है तो V की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है,
एंड नंबर ऑफ मोल हमको गिवन है 1.5 एंड हमको V0 की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो पता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये वैल्यू हमको पता है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं N इक्वल टू V/V0। ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम यही है हमारा, सॉरी फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम एट STP। तो N की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 1.5 एंड V की जो वैल्यू हमको फाइंड करना है V0 की वैल्यू कितनी है 22.4। तो V से V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 22.4। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है 22.4 एंड दिस इज 1.5। डेसिमल 3 प्लेस ना, दिस इज 33.60 लीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, ध्यान देंगे कैसे हमने सॉल्व किया। यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम किस में आता है, लीटर में आता है। तो हमने क्या किया, जो गिवन हमारा जो वॉल्यूम है, मतलब सॉरी जो हमारा STP पे जो वॉल्यूम है उसको हम नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है 33.6 लीटर आंसर आ जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आपको एक 3 तरह का फॉर्मूला कैसे अराइज होता है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने अभी तक देखा। आगे हम लोग बात करेंगे कि इन तीनों फॉर्मूले में रिलेशन क्या है, कि मोल, जैसे हमने मोल और मास के बीच में रिलेशन देखा, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन देखा, मोल एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखा। लेकिन अब हमको क्या देखना है, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन होगा एंड मास एंड वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा, और उसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जो हमने पिछला 3 फॉर्मूला हमने पढ़ा था, N इक्वल टू W/M, N इक्वल टू N/NA, N इक्वल टू V/V0। अब इन तीनों में हम लोग कैसे रिलेशन बनता है, क्या कंपैरिजन होता है इन तीनों में, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा, ये तो पता ही है आपको, N इक्वल टू W/M मतलब N क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपन स्मॉलर मास, N इक्वल टू N/NA, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एवोगैड्रोज नंबर। एंड अभी हमने तीसरा आज पढ़ा है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू V/V0 मतलब नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम एट STP। यहाँ पे हमने सबको रिप्रेजेंट कर दिया है कि W को क्या बोलते हैं, M को क्या बोलते हैं, जो भी है हमने सब लिखा दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर देखेंगे N नंबर ऑफ मोल W/M के बराबर है, नंबर ऑफ मोल N/NA के बराबर है एंड नंबर ऑफ मोल V/V0 के बराबर है, तो क्या ये तीनों भी तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि सब नंबर ऑफ मोल के बराबर है। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट सिंस A इक्वल टू B, A इक्वल टू C और A इक्वल टू D है, जब सब ये तीनों B C D सब A के बराबर है, तो क्या B C D भी तो आपस में इक्वल होगा। जैसे कि A की वैल्यू B है और A की वैल्यू C है, A की वैल्यू D है, तो B C D ये भी क्या होगा आपस में बराबर। तो हमने लिखा है B इक्वल टू C इक्वल टू D। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, अगर n की वैल्यू इसके बराबर है, n की वैल्यू इसके बराबर, उसी n की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखेंगे फॉर्मूला क्या अराइज हो रहा है, फोर्थ फॉर्मूला W/M इक्वल टू N/NA मतलब W/M की वैल्यू जो होगी N/NA के बराबर होगा, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ मोल के बराबर था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखेंगे W/M क्या होगा, V/V0 के भी बराबर होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर्मूला हमने बनाया। उसके बाद से थर्ड फॉर्मूला हमारा अराइज होगा V/V0 किसके बराबर होगा, N/NA के बराबर। तो ये 3 फार्मूला और हमारे अराइज हो जाते हैं। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं, या तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालें, देन उसको दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको सिंपल वे में निकालने का तरीका अभी मैं इसको एक चार्ट वाइज में इसको समझाऊंगा, इजी वे में हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आप चाहें जैसा भी तैयार करें, या तो फॉर्मूले के बेसिस पे कर लें, या तो यूनिटरी मेथड से आप तैयार कर लें, या तो अभी मैं चार्ट से इसको समझा दूंगा उससे तैयार हो। तो किसी तरह से आप तैयार करें, हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ऐसे चुटकी में ऐसे
क्वेश्चन को सॉल्व कर लें वो ज़्यादा सही है। फॉर्मूला तो याद रहता है लेकिन उसको अप्लाई करना हमको आना चाहिए कि क्या वैल्यू गिवन है और क्या वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम लोग पहले समझेंगे देन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अराइज होता है। पिछले क्लास में हमने ये 2 फार्मूला बताया था, आज हमने ये बताया और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन निकलता है ये चीज़ आपने देख लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होता है इसका। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन को पहले आप समझें कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है और किसके किसके बीच में रिलेशन मतलब पूछ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैपिटल एन यहाँ पे क्या हो रहा है? पूछ रहा है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल एन। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। 68 ग्राम क्या है? गिवन वैल्यू है। तो गिवन वैल्यू क्या है? गिवन मास का वैल्यू। ग्राम क्या होता है? मास का यूनिट होता है। ठीक है, तो W क्या है? गिवन मास। तो मास की वैल्यू क्या है? यहाँ पे गिवन है, मतलब W की वैल्यू क्या दे दिया? यहाँ पे 68 ग्राम दे दिया। ओके, अब ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो हमने एक चीज़ हमेशा बताया था, न्यूमरेटर जो होता है वो वेरिएबल होता है एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ध्यान देंगे कहीं भी जाएंगे, जैसे इस वाले फॉर्मूले में अगर हम जाएं तो W और N ये दोनों क्या है? वेरिएबल है, और जो डिनोमिनेटर वाले जो वैल्यू है कैपिटल M एंड Na ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड न्यूमरेटर वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज वेरिएबल। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो कैपिटल एन की वैल्यू पूछ रहा है, W को वैल्यू गिवन है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन लगने वाला है। तो हम देखेंगे क्या है, W और N के बीच में कौन सा रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो W N के बीच में रिलेशन हमारा फोर्थ वन है, देखेंगे W/M = N/Na। ध्यान से आप देखेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किया। N की वैल्यू हमको पूछ रहा है, W की वैल्यू गिवन है, तो W और N के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। W/M = N/Na। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, W की वैल्यू कितनी दिया है? 68 एंड पहले तो हम फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे W/M = N/Na। ओके, अब बात कर लेते हैं W की वैल्यू कितनी है? दिस इज 68। M की वैल्यू कितनी होती है? किसके लिए पूछ रहा है? अमोनिया। अमोनिया के लिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में बात कर लेते हैं। अमोनिया कितना होता है? नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन इज 1 एंड कितने हाइड्रोजन है? 3 है। तो ये कितना हो गया? दिस इज 17 ग्राम। ये हो गया मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 17 से इसको डिवाइड कर दिया। इक्वल टू N की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे हम N लिख लेंगे, डिवाइड बाई Na। Na की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 × 10⁻23। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, Na के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स गया? 17 4 जा 68। तो आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। दिस इज N = 4Na। N = 4Na and 4 into put the value of Na, that is 6.022 × 10⁻23। तो ये कितना हो गया? 24.088 × 10⁻23 क्या होगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप एक बार क्वेश्चन को देख लें कि क्या वैल्यू गिवन था और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे जो पहला क्वेश्चन है, इसी फर्स्ट क्वेश्चन पे हम दूसरा क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को, और उसको कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं वो चीज़ आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था?
कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया, लेकिन एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ क्या आ रहा है नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्यों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो हम बोलेंगे 4 एटम है। कैसे, नाइट्रोजन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम है वो 4 है, तो 68 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ एटम अमोनिया के होंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे उस टाइप का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने कितना निकाला था, 4 Na निकाला था, उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम। तो चलिए एक बार और सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया, यहाँ पे W की वैल्यू दे दिया कितना 68 ग्राम और N की वैल्यू कितना हमको फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या लगाया, W/m = N/Na। ध्यान देंगे यहाँ पे W/m = N/Na। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे W की वैल्यू कितनी गिवन है 68, एंड अभी हमने M की वैल्यू फाइंड किया, अमोनिया के लिए कितना होता है 17 = N/Na। ठीक है, इसको कट किया तो कितने टाइम गया 4 टाइम्स। तो N की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, N = 4 हो गया, 4 × 4 Na से मल्टीप्लाई किया 4 Na, और ये वैल्यू कितना हो गया किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू 24.088 × 10⁻23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल सी बात है कि 68 ग्राम जो मास है उसमें अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम अमोनिया के कितने होंगे, तो हमको पता है सिंस 1 NH3 मॉलिक्यूल = 4 एटम। अभी हमने बताया, देखेंगे यहाँ पे अमोनिया है ना, कहाँ गया, दिस इज द अमोनिया NH3 में कितने एटम हैं, एक नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, कितने हो गए 4। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो हमारे पास टोटल अमोनिया मॉलिक्यूल हैं कितने 4 Na, दैट इज 24.088 × 10⁻23 अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे देख लेंगे। देयरफॉर 4 Na NH3 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू इस 4 को क्या करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 4 Na, और क्या करते थे, दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड, कि इतने में इतना हो रहा है तो इतने में कितना होगा। जैसे हमने पिछले क्लास में हमने चॉकलेट वाला एग्जांपल बताया, 2 रुपये में हमको 5 चॉकलेट मिला, तो 20 रुपये में कितना चॉकलेट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या करते थे, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 20 × 5 / 2 से इसको कट किया 10 हो गया, तो कितना हुआ 10 × 5 = 50 चॉकलेट हमको मिल गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 अमोनिया मॉलिक्यूल = 4 एटम, तो ये 4 एटम आया कहाँ से, तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया में अभी हमने बताया था, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का 4 हो गया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं अमोनिया का 4 Na है। 4 Na की वैल्यू हमने लिखवाया हुआ है यहाँ पे 24.088 × 10⁻23। तो 4 Na मॉलिक्यूल अमोनिया है, तो 4 में क्या करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं। तो ये कितना हो गया, दिस इज 16 Na, एंड 16 को हम लोग क्या करेंगे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 16 × 6.022 × 10⁻23। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 32 का 2 3 नियर अबाउट × 10⁻23। ठीक है, एटम।
दिस इज द आंसर। तो इसके आसपास आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। 96.352 इंटू 10^23 एटम, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कि जैसे अगर नंबर ऑफ एटम पूछ देगा तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमको फाइंड हो जा रहा है तो हम उससे क्या करेंगे, नंबर ऑफ, पहले हम एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम है उसको फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना मॉलिक्यूल हमको इस मास में आ रहा है उस मॉलिक्यूल में हम लोग देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। तो ये यूनिटरी मेथड बहुत इजी है, आप क्लास 7-8 में पढ़े होंगे। अगर वो आपको आता है तो मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा जा सकता है। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, और इसके बाद ये फॉर्मूले से हम 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद से अभी मैं एक चार्ट बना दूंगा, उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आगे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोला है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो क्या वैल्यू गिवन है, क्या पूछ रहा है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलेंगे देखेंगे क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज इन 3.011 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में हमको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे मास, तो देख लेंगे यहाँ पे क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो देखेंगे क्या है, मास इज आस्क, मतलब क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है, W पूछ रहा है। ठीक है, और गिवन क्या है, दिस इज द नंबर, दिस इज द मॉलिक्यूल, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर हमने बताया तो उसको नंबर ऑफ एटम के टर्म में पूछ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में पूछ सकता है, या नंबर ऑफ आयंस के टर्म में पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये चीज़ आप देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 3.011 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स, मतलब ये क्या है, n की वैल्यू गिवन है। तो n की वैल्यू क्या गिवन है, दिस इज 3.011 इंटू 10^22। आप इसको na नहीं मानोगे, क्योंकि na की वैल्यू कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, na की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज 6.022 इंटू 10^23। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला बताएंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। W और N, इस फॉर्मूले में देख लेंगे कहाँ पे W और N के बीच में रिलेशन है। तो W N के बीच में कौन सा रिलेशन हमको दिख रहा है, वही 4th वन, W और N के बीच में रिलेशन हम अप्लाई करेंगे, W/M = N/Na। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया, क्या W पूछ रहा है, W हम यहाँ लिखेंगे, अपान मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, हम लोग यहाँ देख लेंगे मोलर मास C6, कल भी हमने कराया था पिछले क्लास में, C6H12O6, कार्बन का 12 × 6 प्लस 1 × 12 एंड प्लस दिस इज 16 × 6, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, दिस इज 180 ग्राम। ठीक है, ये मोलर मास हो गया किसका, ग्लूकोज का। तो हम इस ग्लूकोज का M क्या होता है, मोलर मास, यहाँ पे 180 हमने ऐसे लिख लिया। अब N की वैल्यू कितना गिवन है, दिस इज 3.011 इंटू 10^23 एंड डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10^23 एंड सॉरी दिस इज नॉट 23, दिस इज 22 इज गिवन। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब आप ध्यान देंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ से कट करें, ये कितने टाइम से जा रहा है, 2 टाइम्स। इसको कट करें तो 22 है, नीचे 23 है, कट करें तो कितना जाएगा, 10। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, W = 180 ऊपर जाएगा एंड अपान 10 × 2 कितना हो गया, 20, एक कट किया, 2 से 18 को कट किया, 9, तो हमारा आंसर कितना हो गया, दिस इज 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब आंसर को देख सकते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हुआ आपको क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, एंड उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कि जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम फाइंड करेंगे तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालना होगा, उसके बाद हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के हेल्प से। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आप वहां पे इसको कर सकते हो। ठीक है, चलेंगे, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। 4 टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। ओके, आगे पूछ रहा है, आगे आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ कुल 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्या है, पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, दूसरा नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या वैल्यू गिवन है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, कैपिटल N की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल में आ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पिछले क्लास में हमने ये चीज पूरा डिटेल में बताया था। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है और कितने में पूछ रहा है, इन 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP। मतलब 5.6 लीटर ये क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, दिस इज V इज द गिवन वॉल्यूम, और गिवन वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया है, दिस इज 5.6 लीटर। तो V दिया हमारा 5.6 लीटर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि किसके किसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन हम देख लेंगे, इसमें से पूरा जो भी फॉर्मूला है उसमें देखेंगे कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। तो ये हमारा 6(1) जो फॉर्मूला है, यही हमारा वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन है। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, V/V0 = N/Na। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए तो ये क्या होगा, V/V0 = N/Na। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे V की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5.6, और V0 क्या है, V0 इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP। ठीक है, तो कितना है, दिस इज 22.4 लीटर, और N की वैल्यू पूछ रहा है और Na की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। तो ये कितने टाइम्स गया, हम बोलेंगे 4 टाइम्स। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी आ गए, दिस इज 1/4 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.022 × 10⁻23। एंड इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, यही हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे हम लोग को क्या बात करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम हमको पता है, सिंस 1 CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, तो एक CO2 में कितने एटम है, तो हम बोलेंगे कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 एटम। देयरफॉर हमारे पास नंबर मॉलिक्यूल कितने हैं CO2 का, तो हम बोलेंगे 1/4 Na। यही आया ना, कितने में पूछ रहा, 5.6 लीटर में मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो आंसर हमारा कितना आया, 1/4 Na। तो यहाँ पे देयरफॉर 1/4 Na CO2 मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 × 3 Na। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या है, 3 Na/4 एटम। इतने एटम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, Na से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो Na से आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड करना है, तो हमको पता है हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है, 1/4 Na। ठीक है, तो अब एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हमको पता है 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू,
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन के पास कितना होगा 6, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8 होता है, लेकिन ऑक्सीजन है यहाँ पर कितना, तो हम बोलेंगे 2 ऑक्सीजन है, तो 8 2 जा 16 और 16 + 6 कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारे पास कितना है 1/4 Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, तो इसमें कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 Na CO2 मॉलिक्यूल, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, ध्यान देंगे यहाँ पे A इससे मल्टीप्लाई, जैसे हमने यूनिटरी मेथड यहाँ बताया था वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इससे डिवीजन, तो क्या हो जाएगा दिस इज 22 × 1/4 Na। तो अगर इसको 4 से कट करें तो कितना हो जाएगा, दिस इज 5.5 Na, 5.5 Na क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 5.5 Na इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है इतना। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना आया 5.5 Na। अब इस Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23, उसको हम लोग 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर हम जैसे कि कोई भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो कभी Na के टर्म में भी आंसर देना होता है कि ऑप्शन दिया रहेगा Na के टर्म में, एंड कभी कभी उसको पूरा जो नंबर है 10 पावर समथिंग उस फॉर्म में भी दिया रहेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। और ये आपका होमवर्क है, आप लोग कर सकते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड कर लिया। दूसरा बात कर ले नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन का नंबर होता है किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 22 प्रोटॉन, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे क्या है, सिंस 1 CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 22 प्रोटॉन। कैसे, कार्बन इज 6, ऑक्सीजन इज 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 8 × 2 कितना हो गया 16, 16 + 6 कितना हो गया 22 प्रोटॉन। देयरफॉर 1/4 Na CO2 मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा दिस इज 22 × 1/4 Na। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा दिस इज 5.5 Na प्रोटॉन, Na प्रोटॉन। अब हम लोग न्यूट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं आगे। न्यूट्रॉन क्या होगा, सिंस 1 CO2 मॉलिक्यूल इक्वल टू, और न्यूट्रॉन का नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो हमको पता है मास नंबर में से हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं, वही आता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो हम क्या करेंगे 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 और एटॉमिक नंबर उसका जो होता है वो होता है 8, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना आ गया 8 आया। तो यहाँ पे भी जो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा वो कितना निकलेगा, दिस इज 22 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल CO2 में इतने न्यूट्रॉन है, तो उसी तरह से क्या होगा देयरफॉर 1/4 Na CO2 मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 × 1/4 Na। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 4 से इसको कट करेंगे, दिस इज 5.5 Na न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, 1 बाई 1 देख लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा A जा रहा है, दूसरा हमारा A है और तीसरा हमारा
ये है। तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व कराया। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लिया। अब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो हमने जो मॉलिक्यूल यहाँ फाइंड किया उस मॉलिक्यूल से हम लोग नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ। तो हमको पता है एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ फाइंड किया था उस मॉलिक्यूल में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिए। उसके बाद इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर लेते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर लेंगे और उसके आगे का टॉपिक हम लोग जो भी मोल कंसेप्ट में और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे केवल, कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत उलझाने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगला क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह से देखें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें कि कैसे, क्योंकि हम लोग जब तक छोटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमको बड़ा क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और उससे हम लोग जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, comment and subscribe my YouTube channel Target with Arjun and share to your friend also and press the upper bell icon. Thank you. With